बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल सम्राट था, राजा चंद्रसेन। वह न केवल बलशाली था बल्कि अपने राज्य की समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। लेकिन राजा के मन में एक सवाल कई वर्षों से घर कर गया था। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, भाग्य या बुद्धि? राजा ने अपने दरबार में यह प्रश्न रखा। मंत्री बोले, राजन, बुद्धि सबसे बड़ी है। बिना बुद्धि के भाग्य भी व्यर्थ है। पर ज्योतिषी ने कहा, नहीं महाराज, भाग्य सबसे ऊपर है। जो भाग्य में लिखा है वही घटित होता है। राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का उत्तर ढूंढ कर ही रहेगा, और इस उत्तर को ढूंढने के लिए उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। कहीं दूर एक गांव में 2 मित्र रहते थे, अर्जुन और बलिराम। अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान था, तर्कशील और ज्ञानी। वही बलिराम सीधा साधा था, परंतु उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता था। लोग मजाक में कहते, बलिराम के तो पत्थर भी सोना बन जाते हैं। दोनों मित्रों को राजा की घोषणा का पता चला। अर्जुन ने कहा, यह तो बुद्धि की परीक्षा है। चलो बलिराम, मैं राजा को समझा दूंगा कि बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है। बलिराम बोला, ठीक है मित्र, मैं भी साथ चलता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चल रहा हूं, जवाब देने नहीं। दोनों राजधानी पहुंचे। अर्जुन ने राजा के सामने अपने विचार रखे। राजन, बुद्धि ही मनुष्य का सच्चा साथी है। यदि किसी को बुद्धि हो तो वह बुरे समय में भी उपाय निकाल सकता है और भाग्य को भी मोड़ सकता है। राजा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने कहा, ठीक है, हम परीक्षा लेंगे। दोनों मित्रों को एक एक कार्य सौंपा जाएगा। जो सफल होगा वही सिद्ध करेगा कि बुद्धि बड़ी है या भाग्य। राजा ने दोनों को एक खतरा भरा कार्य सौंपा। जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। राजा ने कहा, जो भी उस शेर के गले में स्वर्ण हार डालकर वापस आएगा वही विजेता माना जाएगा। अर्जुन ने योजना बनाई। उसने नींद की दवा, रस्सी और मांस का टुकड़ा तैयार किया। वह सावधानी से शेर को फुसलाकर बेहोश कर हार पहना लाया। बलिराम ने कुछ नहीं किया। वह जंगल गया और जैसे ही शेर के पास पहुंचा, शेर हिचकी लेने लगा और अचानक मर गया, क्योंकि वह बूढ़ा और बीमार था। बलिराम ने आराम से हार पहनाया और वापस आ गया। राजा हैरान था। बुद्धि से अर्जुन ने जीता, लेकिन बलिराम को तो सिर्फ भाग्य ने जिताया। अब राजा ने दूसरी परीक्षा रखी। दोनों को कहा गया कि 1 सप्ताह में कोई ऐसी वस्तु लाओ जो सबसे अधिक मूल्यवान हो। अर्जुन ने दूर के देश जाकर एक सुंदर कीमती मूर्ति लाई, जिसे बनाने में वर्षों लगते। बलिराम को रास्ते में एक वृद्ध मिला जो एक थैली छोड़ गया। जब बलिराम ने थैली खोली तो उसमें एक प्राचीन राजमुद्रा थी जो हजारों वर्षों पुरानी और अमूल्य थी। राजा को फिर उलझन हो गई। दोनों बार बलिराम बिना प्रयास के जीत गया। अब राजा ने अंतिम परीक्षा रखी। दोनों को एक ही रात शाही जंगल में छोड़ दिया गया, जहां डाकू हमला करने वाले थे। अर्जुन ने पेड़ पर चढ़कर छिपने की योजना बनाई। बलिराम वहीं जमीन पर सो गया। रात को डाकू आए। पेड़ की शाखाएं हिलती देख उन्होंने ऊपर देखा और अर्जुन को पकड़ लिया। बलिराम को देखकर बोले, ये तो पागल लगता है, कोई काम का नहीं, और छोड़कर चले गए। सुबह होते ही बलिराम सुरक्षित था, जबकि अर्जुन घायल अवस्था में लौटा। अब राजा चुप था। उसने दोनों को ध्यान से देखा और दरबार में घोषणा की, बुद्धि महान है, लेकिन जब तक भाग्य साथ न दे बुद्धि भी विवश हो जाती है। उसी समय द्वारिका से एक संत आए। वे कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो योगेश्वर रूप में यात्रा कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, कृपया आप ही बताइए, क्या भाग्य बड़ा है या बुद्धि? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, बुद्धि और भाग्य दोनों रथ के पहिए हैं। यदि एक भी जाम हो जाए तो रथ आगे नहीं बढ़ता, लेकिन बुद्धि वह सारथी है जो भाग्य के रथ को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए बुद्धि के बिना भाग्य दिशाहीन है और भाग्य के बिना बुद्धि निष्क्रिय। दोनों का मेल ही मनुष्य को महान बनाता है। राजा नतमस्तक हो गया और तभी से उस राज्य में हर व्यक्ति को यह सिखाया जाने लगा कि संकट में बुद्धि का प्रयोग करो और सफलता में भाग्य का आभार।